जय श्री कृष्ण सा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा। तो ठाकुर जी की कृपा रो स्मरण करता मेरी कृपा हूँ अपो प्रवेश कर रहा हूँ उन अध्याय रे मोने जिनो की नंबर तो है 82 और इनमें कई चर्चा होने वाली है भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गोप गोपियों की भेंट के बारे में अपने बता रिया है श्री सुखदेव जी। तो अपो सीधा सीधा भागवत के रस रे मोने प्रवेश करो सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इन तरह भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास करता एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लाग गयो जड़ो की प्रलय री टाइम लागिया करे। परीक्षित मनुष्यों ने ज्योतिषियों द्वारा वो ग्रहण पहले उठा पड़ गयो इन वास्ते सब आप अपने कल्याण रे उद्देश्यों पुण्य विजा अर्जित करने वास्ते समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आई गया। समंत पंचक क्षेत्र वो है जेटे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम सारी पृथ्वी परशुराम जी सारी पृथ्वी ने क्षत्रियहीन करने राजाओं री रुधिर धाराओं पहुंच बड़ा बड़ा कुंड बना दिया। जैसे कोई साधारण मनुष्य आपरे पाप री निवृत्ति रे वास्ते प्रायश्चित करे यूं ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम आपरे हाथे कर्म रो कुछ संबंध नहीं होने पर भी लोक मर्यादा री रक्षा रे वास्ते उठे यज्ञ करियो। परीक्षित इन महान तीर्थ यात्रा रे अवसर माटे भारतवर्षा सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आया है। उन्होंने अक्रूर वसुदेव उग्रसेन बीजा बड़ा बूढ़ा गद प्रद्युमन साम बीजा यदुवंशी भी आपा परा पापों नाश करने वास्ते कुरुक्षेत्र आया है। प्रद्युमन नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा ये दो ही सुचंद्र शुक्चा सारण बीजा पाखी जी का नगर ही निरक्षा वास्ते द्वारका में रह गया है। यदुवंशी एक तो स्वभाव में बहुत तेजस्वी परम तेजस्वी दूजे गले में सोनेरी माला दिव्य पुष्पों का हार बहुमूल्य वस्त्र और कवच में सुसज्जित होने कारण मेरी शोभा और भी बढ़ गई। वे तीर्थ यात्रा रे पत्थरे मोने देवताओं और विमान रे जो जड़ा रथ और समुद्री तरंग चालन वाला घोड़ा और बादलों जड़ा विशाल कायन गर्जना करता हाथियों न विद्याधरों रे जेड़ा मनुष्यों रे द्वारा ढोई पालकियों माते आपरी पत्नियों रहती इन तरह शोभायमान हो रहा जैसे स्वर्गरा देवता ही यात्रा करता है। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचने एकाग्र चित्र संयम पूर्वक स्नान करियो और ग्रहण रे उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास भी करियो। ब्राह्मणों ने गोदान दियो और एडी गायरो दान करियो जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले पुष्प मालाओं और सोने की जंजीर पहरा दी। इन बाद ग्रहण रो मोक्ष हो गयो जયારે परशुराम जी रे बनाया कुंडों रे मोने यदुवंशी विधि पूर्वक स्नान करियो। सतपात्र ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर पकवानों रो भोजन करवायो और आपरे मन में वो संकल्प करियो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मोरी प्रीति हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने आपरो आदर्श इष्ट देव मानने वाला यदुवंशियों ने ब्राह्मणों अनुमति लेने जरा स्वयं भोजन करियो पछे घना और ठंडी छाया वाला पेड़ों रे नीचे आपरी इच्छा अनुसार डेरा लगाने ठहर गया। परीक्षित विश्राम करने बाद में यदुवंशी आपरे सूर्य और संबंधी राजाओं मिलनो बातचीत जो करना शुरू कर दियो। उठे मत्स्य उशीनर कौशल विदर्भ कुरु संजय काम्बोज केकय मद्र कुंती आनर्त केरल और दूसरा कई देशों रा आपरे पक्ष और शत्रु पक्ष रा सैकड़ों नृपति आयुड़ा है। परीक्षित इन अलावा यदुवंशियों रा परम हितैषी बंधु नंद बीजा गोप और भगवान रे दर्शन रे वास्ते चिरकाल उत्कंठित गोपियों भी उठायोड़ी। यादव इन सबने देखियो परीक्षित एक दूसरे रा दर्शन मिलन और वार्तालाप सबने बहुत आनंद आया। सब हृदय कमल और मुख कमल खिल गया। सब एक दूसरे ने गले भी लगावता हृदय में लगावता और यूं राजी ऊने आंखों में आंसू आ जाता रो रो खिल जाओ तो प्रेम रे आवेगो यूं बोली बंद हो जाती। सबरा सब आनंद समुद्र में डूबता उतरता। पुरुषों रे वेजू वेजू स्त्रियों भी एक दूसरे ने देखने प्रेम और आनंद भरगी सौहार्द मंद मुस्कान परम पवित्र तिरछी चितवन देख देखने परस्पर भेंट अंकवार मतलब गले बीजे मिलन लाग गया और अपनी भुजाओं में भरने केसर लाग्योड़ा वक्ष स्थलों दूसरी स्त्रियों वक्ष स्थलों दबावता बहुत आनंद रो अनुभव करता एडो वर्णन है कि मेरा नेत्रों में प्रेम रा आंसू छलकने लाग जाता। अवस्था विजय में छोटा जी कहावे बड़ा बूढ़ो ने पगे लागना करिया और छोटा रा प्रणाम बड़ा जी कहावे स्वीकार करने मैंने आशीर्वाद दे दिया। एक दूसरे का स्वागत कुशल मंगल बीजा पूछने पचे श्री कृष्ण जी री मधुर लीलाओं आपस में क्यों होने लगा। परीक्षित कुंती वसुदेव बीजा अपने भाइयों बहनों और मेरा पुत्रों माता पिता भाभियों और भगवान श्री कृष्ण ने देखने हुए बातचीत करने आपरो हारो जी को दुख हो वो भूल गया।
कुंती जी वसुदेव जी ने कहा, भैया मैं बहुत आचौनी अभागन हूँ, मारी एक भी साध पूरी हुई को नहीं। आप जो साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति रे समय मारी सुधी भी नहीं लेवे, इनु बड़ने दुख रही और कई बात वेला भैया। विधाता जी ने माया हो जावे, उन्हों स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जावे, इनमें आप लोगों तो की दोष है को नहीं। वसुदेव जी को, बहन उलावनो मती दे, माओ अलग मत हूँ, सभी मनुष्य देवरा खिलौना है और संपूर्ण लोग ईश्वर रे वश में रहने कर्म करे है और उन्हें फल भोगतो है भोगे है। बेन कंस रे सतायड़ा जान मैलो गटी उठी कई दिशाओं में भाग्योड़ा और कुछ ही दिन हुआ है, ईश्वर कृपाओं में सब पाचा अपनी जगह में तो पहुंच सकिया हूँ। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित उठे जितना भी नरपति आया वसुदेव उग्रसेन बीजा यदुवंशी और खूब सम्मान सत्कार करियो। वही सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने परम आनंद और शांति रो अनुभव करने लगी। परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन विजयरा बेटों रे हाथे गांधारी पत्नियों रे हाथे युधिष्ठिर विजय पांडव कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महाराज नग्नजित पुरुजित द्रुपद शल्य दृष्टकेतु काशी नरेश दमघोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश कैकय नरेश सुधामान्यु सुशर्मा आपरा पुत्रों रे हाथे बाल्मीक और दूजा भी युधिष्ठिर अनुयायी इंद्रपति भगवान श्री कृष्ण रो परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और योरी रानियों ने देखने एकदम विस्मित हो गया। अब वे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण भली भांति सम्मान भी जो प्राप्त कर रहे बहुत आनंद हुआ। श्री कृष्ण जी रा स्वजन यदुवंशी प्रशंसा करने लगा। वे लोग खास करने उग्रसेन जी ने संबोधित करने कहो, भोजराज उग्रसेन जी आची पूछो तो इन जगत ने आप लोगों ने जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण जी रो दर्शन बड़ा बड़ा योगियों रे वास्ते भी दुर्लभ है, वो आप नित्य निरंतर देखता रहो। वेद बड़े आदर भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति रो गान करियो है, वो मेरा चरण धोवन रो जल गंगा जल, वो मेरी वाणी शास्त्र, वो मेरी कीर्ति इन जगत ने अत्यंत पवित्र कर रही है। अबार मोरे लोगों ने तो जीवन री बात है, समय रे फेरू पृथ्वी रो सारा सौभाग्य नष्ट हो गयो, परंतु मेरा चरण कमलो रे स्पर्श पृथ्वी माते पाचा समस्त शक्तियों रो संचार हो गयो और वह अबे मोरी समस्त अभिलाषाओं मनोरथ पूर्ण करने लागी है। उग्रसेन जी आप लोगों ने श्री कृष्ण रे हाथे वैवाहिक और गोत्र संबंध है और नहीं है, आप हर टाइम मेरो दर्शन स्पर्श तो प्राप्त करता रहो, वरते चालो हो बोलो हो हुए बैठे खाना खावे पिए आप रहते, तो आप लोग गृहस्थी झंझटों में फंसी रहो जी को नरक रो मार गए यूं तो। पर आप लोगों ने घर में वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप में निवास करे, इन दर्शन मात्र स्वर्ग और मोक्ष तक की जी की अभिलाषा है वह भी मिट जावे। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित जरा नंद बाबा ने अब ठा बड़ी कि श्री कृष्ण बीजा यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आयोड़ा है, तो वे गोपो रहते अपनी सारी सामग्री गाड़ियों में लाद अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम बीजो ने देखने वास्ते उठे पधारिया। नंद बीजा गोपो ने देखने सब यदुवंशी आनंद भर गया, उठ गया जड़ो कोई मृत शरीर वन प्राणों संचार हो गया। वे एक दूसरे में मिलने वास्ते बहुत दिनों आतुर हो रही है, वास्ते एक दूसरे बहुत देर तक गाढ़े भाव आलिंगन करता रहा। वसुदेव जी बहुत प्रेम और आनंद विवल हुए, नंद जी ने हृदय में लगा लिया, वो एक एक करने हैं बातों याद होने लगी। कंस की कर वे तंग करतो हो सतावतो हो और कीकर वे आप पुत्र ने गोकुल में लिजा ने श्री नंद जी रे घर माते धर दियो हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी माता यशोदा और पिता नंद जी रे हृदय लाग ने मेरे चरणों में प्रणाम करियो। परीक्षित उन टाइम प्रेम रे उद्रेक हूँ यार, दो ही भाइयों रो गलो रुंध गयो, वे की बोल नहीं सकिया। माँ भाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा दो ही बेटों ने आप गोद में बैठा लियो और गाढ़ो आलिंगन हुयो करियो और हृदय में चिरकाल तक नहीं मिलने वालों जी को दुख हो वो सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ब्रजेश्वरी यशोदा जी ने भेर गले लगायो, यशोदा जी उन लोगों ने आते मित्रता जी को व्यवहार करियो हो, उन्होंने स्मरण करने दो गलो भर गया। यशोदा जी ने कहना लगे, यशोदा रानी आप और ब्रजेश्वर नंद जी मोर लोगों ने जो मित्रता व्यवहार करियो है वो करी मिटन वालों को नहीं है, इनो बदलो इंद्र और ऐश्वर्य मिल जावे तो भी मैं किकर भी चुका नहीं सको। नंद रानी जी एड़ो कुण कृतज्ञ है जी को आपरे उन उपकार ने भूल सकेला। देवी जिन टाइम बलराम और श्री कृष्ण जी आपरे माँ बाप ने देखियो तक नहीं हो और यार पिता ने धरोहर रूप में योने आप दोरे कने राखियोड़ा, हाँ उन टाइम आप योरी दोरी इन तरह रक्षा की जो पलकों पुतलियों की रक्षा करें, आप योने खवायो पियो दुलार कियो रिझायो यार मंगल रे वास्ते आप कई तरह का उत्सव मनाए। हाची पूछो तो यार माँ बाप तो आप लोग ही हो, आप लोगों की देख रेख में यानी कोई तरह की आँच नहीं लगी है, सर्वथा निर्भय रहा एडो करणो आप रे अनुरूप ही जो, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराय वालों भेद तो रहे को नहीं। नंद रानी जी आप लोग तो सचमुच परम संत ही जो हो। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित मैं कह चुका हूँ कि गोपियों का परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही जा, जरूर दर्शन रे टाइम नेत्रों री पलकों यूं
નીચે આ જાવતી ને તો वे पलकों ने बनाने वाला नहीं कोसने लग जाती। वे प्रेम री मूर्ति गोपियों ने आज बहुत दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। मेरे मन में इन्हीं कितनी लालसा ही इन्हों अनुमान भी को नहीं कर सको। मेरे नेत्रों रे रस्ते हूँ आपरे प्रियतम श्री कृष्ण हृदय में ले जाने वे गाढ़ आलिंगन करियो। मनी मन आलिंगन करती करती तन्मय होगी परीक्षित कटे तक क्या हूँ वे उन भावने प्राप्त होगी जो जी को नित्य निरंतर अभ्यास करने वाला योगी ने वास्तव भी दुर्लभ है। जरा भगवान श्री कृष्ण देखियो कि गोपियों माहू तादात्म्य ने प्राप्त एक हो रही है और वे एकांत में मेरे कने गया वे हृदय में लगाया कुशल मंगल पूछा और हंसता हंसता बोलिया सखियों मैं लोग आप स्वजन संबंधी और कौम करण वास्ते ब्रज बारे आई गया इन तरह थोड़े जड़ी प्रेयसियों ने छोड़ने मैं शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गया। बहुत दिन हो गया थे लोग मैंने करी याद भी करो हमारी प्यारी गोपियों करी थोड़े लोगों मन में आ तो आशंका नहीं है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और समझने थे लोग माने बुरो तो नहीं मान रही हूँ। निसंदेह भगवान ही प्राणी और संयोग और वियोग का कारण है जो वायु बादलों तिनकों रुई और धूलरा कणों ने एक दूसरे मिला देवे પછી स्वच्छंद रूप में अलग अलग भी कर देवे यो समस्त पदार्थों ना निर्माता भगवान भी सब संयोग वियोग आप इच्छा अनुसार करता रहे वैसे क्यों अब बड़े सौभाग्य की बात है कि हम थे सब लोगों ने मारा वो प्रेम प्राप्त हुआ है जो कुमारी प्राप्ति कराने वाला है क्योंकि मारे प्रति करियोड़ी प्रेम भक्ति प्राणियों ने अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों जो घटपट बीजा जितना भी भौतिक पदार्थ है मेरा आदि अंत और मध्य में बाले बारे और मौन है और मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ही ओतप्रोत हो रहा है। यूं जितना भी पदार्थ है मेरा पहली लारे बीच में बारे मौन है केवल मैं ही मैं हूँ। इन तरह सब प्राणियों के शरीर में और जिसको पांच भूत कारण रूप हूँ स्थित है आत्मा भोक्ता रे रूप में और जीव रे रूप में स्थित है पर मैं ही और दो परे अविनाशी सत्य हूँ ऐदो ही मारे मौन ही प्रतीत हो रहा है थे लोग एड़ो अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण इन तरह गोपियों ने अध्यात्म ज्ञान की शिक्षाओं शिक्षित करियो उन्हें उपदेश बार बार स्मरण गोपियों जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गयो और वे भगवान में एक होगी भगवान ने सदा सर्वदा वास्ते प्राप्त होगी। वे मन में कहो हे कमलनाभ अगाध बोध संपन्न बड़ा बड़ा योगेश्वर आप हृदय का में आप चरण कमलों और चिंतन करता रहे जिका लोग संसार रे कुएं में पड़ गया है उन्हें उठो निकालने वास्ते आप चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु आप एड़ी कृपा करो कि आप वो चरण कमल घर गृहस्थ कौम रहता पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे मैं उन्हें एक क्षण वास्ते भी भूलो नहीं। अटे श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता रे 10वें स्कंद उत्तरार्ध रे मोने वृष्णि गोप संगम नवरो जी को और 82वां अध्याय ऐसा ओ संपूर्ण हुयो। श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वे कृष्ण भगवान की कृपा रो अवलंबन लेने माता पिता गुरुजनों ने स्मरण करने अपो संस्कृत भाषा में इनो उच्चारण करणो इनो पाठ करणो विनम्रताओं प्रयत्न करो सा। अथ द्वतशीतितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ एकाद द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विदित्सया निक्षत्रियां महिं कुर्वन् राम शस्त्रव्रताम्बर नृपाणां रुधिरोगेण यत्र चक्रे महारदान् इजे च भगवान् रामो यत्र स्पर्ष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योगापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारती प्रजाः वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः ययुर्भारत तत्क्षेत्रं स्वमगं क्षपयिष्णवः गजप्रद्युम्न साम्बाद्याः सुचन्द्र शुकसारणीः आस्ते निरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः ते रथेरेव गिष्णर्याभेर्हर्येश्च तरलप्लवेः गजेर्नन्दद्भिरभ्राभेर्नभिर्विद्याधरद्युभिः व्यरोचन्त महातेजाः पथीकाञ्चनमालिनः दिव्यसृग्वस्त्रसन्नाहाः कलत्रेः खेचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ब्रह्मणेभ्यो दधुर्धेनुर्वास स्रग्मुक्ममालिनीः रामहृदेषु विधिवत्
पुनराप्लुत्य वृष्णयः ददु स्वन्नं द्विजाग्रव्येभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्विति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णय कृष्णदेवताः भक्तोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशुः सुरत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्ययोषी नर कौसल्य विदर्भ कुरु सञ्जयान् कामोजैकेकयान् मद्रान् कुत्तीनानर्तकेरलान् अन्याश्चैवात्मपक्षीयान् परांश शतशो नृप नन्दादीन श्रुतो गोपान् गोपिश्चोत्कण्ठिताश्चिरम् अनन्योन्यसन्दर्शनः सहंसा प्रोत्फुल्लरद्वक्त्रसरोरुहश्रिय आश्लीष्य गाढं नयने स्रवज्जला रयस्त्वचोरुद्गिरो ययुर्मुदम् स्त्रियंश संवेक्षमितोऽतिसोरदस्मितामलाङ्गापाङ्गदृशोभिरेभिरे स्तनेस्तनन् कुङ्कुमपङ्कुरुषितान् निहत्य दोर्भिप्रयाशु लोचनाः तथोऽभिवाद्य तीव्रदान् यविष्ठेरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रु कृष्णकथामित तथा भात्रन् सहस्रवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भातृपत्निर्मुकुन्दं च जहो सङ्कतया शुचः कन्त्युर्वाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम् यद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानुस्मरत तत्तमा सुहृदो ज्ञातय पुत्रा भ्रातर पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य देवमदक्षिणं वसुदेव उवाच अम्बमास्मान् सूयेथा दैवक्रीडनकान् नरान् ईशस्य हि वशे लोक कुरुते कार्यते तवा कंसप्रतापिता सर्वे वयं याता दिशं दिशम् एतर्येव पुनः स्थानं देवेनासादिता स श्रीशुक उवाच वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेऽर्पिचिता नृपाः आसन्नच्युत सन्दर्श परमानन्दनिवृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिका पुत्रो गान्धारी ससुता तथा सदारा पाण्डवा कुन्ती सञ्जयो विदुर कृप कुन्ती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजित् द्रुपद शल्यो दृष्टकेतु शकाशिराट् नमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मुद्र केकयो युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बालिकादय राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिर मनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुशौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्त समरणाः प्रशंस सुरमुदा युक्ता वृष्टिं कृष्ण परिग्रहान् अहो भोजपदे यूयं जन्म भाजो नृणाम्यः यत् पश्यथा सकृत् कृष्णं दुदर्शमपि योगिनां यद्भिश्रुतिश्रुतिनुते दमनं पुनाति पादावनिजन्पयश्च वचश्च शास्त्रम् भूकालभर्जित भगापि यद्दङ्घ्रिपद्म स्पर्शोत शक्तिरभिर्वर्षितिनोऽखिलार्तान् तदर्शन स्पर्शनानुपतत् प्रजल्प शय्यासनाशन् न सयो न स पिण्डपन्द ईशां ग्रहे निरयत्वर्त्मनि वर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरम स्वयमास विष्णुः श्रीशुकुवाच नन्दस्तत्र यदुन् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपेरन स्थाथेर्दिद्रक्षया तं दृष्ट्वा वृष्णयोरिष्टास्तन्वः प्राणामिवोत्थिताः परिस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः वसुदेव परिष्वज्य सम्प्रीत प्रेम विह्वल स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले कृष्णारामो परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च न किञ्चनोच्चतु प्रेम्णा साशुकण्ठो कुरुद्वः तावात्मा सनमारोप्य बाहुव्यां परिरव्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु शुच रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीं स्वरन्त्यो तत्कृतां मैत्री बाष्पकण्ठ्यो समुच्चतुः कः विस्मरेत् त्वां मैत्रीम निवृत्तां व्रजेश्वरी अवाप्याप्येन्द्रमेश्वर्यं यस्यानेह प्रतिक्रिया एतावदृश पितरो युवयो स्वपित्रो सम्प्रीणनाभ्युदय पोषण पालनानि
प्राप्यो शतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्षिणोर्न्यास्ताव कुत्र च भयो न सतां परस्वव। श्रीशुकाच गोप्य शक्षमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणं ददृशु दर्शिषु पश्म कृतं क्षपन्ति दग्भिर्रदीकृतमलं परिरभ्य सर्वा सद्भावमा पुरप सद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवांस्तास्तथा भूता विविक्तम् उपसङ्गत आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहर्ष निदमब्रवीत् अपि स्मरदनः सख्य स्वानामर्थचिकीर्षया गताश्चिरायितान् शत्रु पक्ष क्षपण चेतस अप्यवद्याय थास्मान् स्वीदकृतज्ञा विशङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च वायुर्यथा गणानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्याक्षिपथे भूयस्तथा भूतानि भूतकृत मयि भक्तिर्हि भूतानामृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीनमत्स्नेहो भवतीनां मदापनः अहं हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाकं वा भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः एवं एतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मयतः परे पश्यताभातमक्षरे। श्रीशुकुवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरद्वस्ति जीवकोशास्तमध्यगन् आहुषते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाधबोधे संसारकूप पतितोत्तरणावलम्बं गेहज्जुषामपि मनुष्यो दीयात् सदा नः गेहज्जुषामपि मनुष्यो दीयात् सदा नः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसंगमो नाम द्व्यशीतितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज धरण की जय।